गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि पिछला क्लास में हमने आपको बताया था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर माइनस PE cos थीटा। विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर माइनस PE cos थीटा। विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर माइनस PE cos थीटा, जहां P क्या है? तो P है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। E क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र। और थीटा क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण बहादुर U बराबर माइनस PE cos थीटा, जहां P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण, E बराबर विद्युत क्षेत्र और थीटा बराबर द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है हमारा। P हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, E हमारा विद्युत क्षेत्र है और थीटा क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। यहां से हमारे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। नोट नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 में जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाता है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाता है। और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जब स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा तो द्विध्रुव अर्थात द्विध्रुव अस्थाई संतुलन, द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होता है। ध्यान दीजिएगा, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। और 11th में आप पढ़े होंगे ऊर्जा साम्यावस्था सिद्धांत से, 11th में पढ़ना है ऊर्जा साम्यावस्था सिद्धांत, कि जब ऊर्जा महत्तम होगा तो द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा और जब ऊर्जा न्यूनतम होगा तो द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। किसी भी सिस्टम का जब ऊर्जा मैक्सिमम होगा तो वस्तु असंतुलन में होगा और ऊर्जा मिनिमम होगा तो वस्तु संतुलन में होगा। यहां हम देख पा रहे हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो ऊर्जा न्यूनतम होगा और ऊर्जा न्यूनतम होगा तो द्विध्रुव अस्थायी संतुलन होगा, बिल्कुल शांत होगा। देखिए, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री। तो U बराबर माइनस PE cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1, तो U बराबर माइनस PE गुना 1, तो U मिनिमम बराबर माइनस PE, U मिनिमम बराबर माइनस PE। यहां से आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव हो गए।
जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा न्यूनतम। स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान कितना होता है U मिनिमम बराबर माइनस PE। और जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो द्विध्रुव किस स्थिति में होगा तो अस्थायी संतुलन में होगा। इसी का एक और नाम है अस्थायी साम्यावस्था में होगा। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा या ये कहे कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाता है। द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाता है अर्थात द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में हो जाता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा जब 0 डिग्री होगा तो U हमारा मिनिमम होगा माइनस PE। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो U मिनिमम होगा माइनस PE। आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इसमें कोई डाउट होगा कोई सवाल पूछना होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। नोट नंबर 2 देखिएगा। नोट नंबर 2, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है अर्थात द्विध्रुव अस्थायी संतुलन या अस्थायी साम्यावस्था में होता है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है अर्थात द्विध्रुव अस्थायी संतुलन अस्थायी साम्यावस्था में होता है। फिर वही बात जिसकी हम बात कर रहे थे, जब विपरीत दिशा में होगा तो थीटा का मान 180 डिग्री। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो थीटा का मान 180 डिग्री। U बराबर माइनस PE cos 180 डिग्री। cos 180 का मान -1 और cos थीटा का cos 180 का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस तो U मैक्सिमम बराबर PE। U मैक्सिमम बराबर PE। याद रखिएगा बहादुर, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। और जब स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है तो अस्थायी संतुलन में होता है, अस्थायी साम्यावस्था में होता है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान जब अधिकतम होगा तो अस्थायी संतुलन में होगा। कोई भी सिस्टम जिसकी ऊर्जा मैक्सिमम होगी तो संतुलन में नहीं होगा, जिसकी ऊर्जा मिनिमम होगी वो संतुलन में होगा। जिसकी ऊर्जा मैक्सिमम होगी वो असंतुलन और जिसकी ऊर्जा मिनिमम होगी वो संतुलन में होगा। तो यहाँ पर जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर है उसी की दिशा में है तो द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम है और न्यूनतम है तो अस्थायी संतुलन में है। और जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है जब विपरीत दिशा में है तो ऊर्जा का मान अधिकतम है और ऊर्जा का मान अधिकतम है तो अस्थायी संतुलन में है। यहाँ तक दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत होगा कोई सवाल होगा तो आप लोग सवाल कर सकते हैं बहादुर। बहुत ही बेहतरीन आपका ये 2 ऑब्जेक्टिव हुआ। यहाँ से अभी तक हम लोग जो क्लास किए हैं क्या क्या पढ़ लिए बहादुर,
तो विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, आवेश पढ़ चुके हैं, इसके बाद में विद्युत बल रेखा पढ़ चुके हैं, उसके बाद समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण पढ़ चुके हैं, बल आघूर्ण के द्विध्रुव के विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, इस पॉइंट को देखना जरूरी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें, या इसी हेडलाइन को देखें, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं बहादुर, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें, विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। बहादुर, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण निकालें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण निकालें, या यह भी कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का समीकरण निकालिए। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का समीकरण निकालिए। इसमें जरूर ध्यान देना है, अक्ष के विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण निकालिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण निकालिए। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। सर क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि हेडलाइन में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडलाइन में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया ए बी, हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया ए बी जिसमें आवेश है -q और +q। हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया ए बी जिसमें आवेश है -q और +q। इसका मध्य बिंदु है O, इसका मध्य बिंदु है O, तो ये वाला दूरी हो जाएगा L, ये हो जाएगा दूरी L। हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, तो विद्युत द्विध्रुव तो बन गया, अब हम बनाएंगे अक्ष। विद्युत द्विध्रुव हमारा बन गया, अब हम बनाएंगे अक्ष। तो बहादुर, किसी भी सदिश की दिशा जिधर होती है उधर ही रेखा खींचा जाए तो वह अक्ष होता है। किसी भी सदिश की दिशा जिधर होती है उधर ही रेखा खींचा जाए तो वह अक्ष होती है। किसी भी सदिश की दिशा जिधर होती है उधर ही रेखा खींचा जाए तो वह अक्ष होता है। तो यह हमारा विद्युत द्विध्रुव है, यह हमारा विद्युत द्विध्रुव है। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन -q से +q। तो यदि हम इधर कोई रेखा खींचेंगे तो हमारा क्या होगा? अक्ष होगा। द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस से +q, तो यदि इसकी दिशा इधर है तो हम कोई रेखा खींचेंगे तो हो जाएगा हमारा अक्ष। यह हमारा अक्ष होगा बहादुर। यह हमारा अक्ष है। विद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया, जो पीला वाला पेन से देख रहे हैं आप, और जो व्हाइट वाला है वो अक्ष हो गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, तो हमने अक्ष तो बना दिया। अब अक्ष पर कोई बिंदु हमें लेना है, अक्ष पर हमें कोई बिंदु लेना है, तो हमने अक्ष पर कोई बिंदु लेना है, तो हमने बिंदु ले लिया मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर हमने कोई बिंदु ले लिया अक्ष पर, बिंदु P। मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर
हमने अक्ष पर कोई बिंदु ले लिया M, जहां पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्ष पर हमने कोई बिंदु ले लिया M, जहां विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। हमने सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया, AB, जिसमें आवेश है -q और +q। मध्य बिंदु O है, ये L, वो L बना। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। उसके बाद अक्ष के किसी बिंदु पर हमने अक्ष बना दिया, बिंदु M जो मध्य बिंदु से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है, और उसी बिंदु पर हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतनी बातें हेडलाइन में कह रहा था। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया, अक्ष के किसी बिंदु पर हमने अक्ष बना दिया, किसी बिंदु पर हमने बिंदु भी ले लिया, और फिर हमें उसी बिंदु M पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जब मध्य बिंदु से R दूरी पर है तो बिंदु B से कितना दूरी पर होगा? जब मध्य बिंदु से R दूरी पर है तो बिंदु B से कितना दूरी पर होगा? जब मध्य बिंदु से R दूरी पर है तो बिंदु B से कितना दूरी पर होगा? मध्य बिंदु से जब R दूरी पर है तो बिंदु B से कितना दूरी पर होगा? तो यह हमारा हो जाएगा बहादुर R - L। कितना हो जाएगा? R - L। क्यों? क्योंकि यहां से L है, सॉरी यहां से यहां तक R है, और उसमें से L कट गया तो बच गया R - L। यहां से यहां तक R है और उसमें से L इतना कट गया तो बच गया R - L। अच्छा, यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक R है और इतना L है, यहां से यहां तक R है और इतना L है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा बहादुर? यहां से यहां तक R है और ये इतना L है, ये हो गया R - L। यहां से यहां तक R है और इतना L है, तो टोटल हो जाएगा R + L। टोटल हो जाएगा R + L। ये हमारा डायग्राम हुआ। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया, अक्ष के किसी बिंदु पर हमने अक्ष भी बनाया और बिंदु भी ले लिया। जब मध्य बिंदु से R है तो यहां से हो जाएगा R - L, यहां से यहां तक R है तो इतना हमारा L है, तो टोटल हो गया R + L। आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो चित्र में हमने बनाया है उसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है, जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश -q एवं +q बहुत कम दूरी बहुत कम दूरी 2l पर रखे गए हैं। बहुत कम दूरी 2l पर रखे गए हैं। इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु M है। मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु M है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये बातें बहादुर जितना हेडलाइन में कह रहा था वही हमने लिखा है। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है, जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश -q एवं +q बहुत कम दूरी 2l पर रखे गए हैं।
इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु M है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिएगा चित्र से OM का मान कितना है तो R, OM का मान R, BM का मान R माइनस L और AM का मान R प्लस L। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि OM का मान R है, BM का मान R माइनस L है और AM का मान R प्लस L है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं बहादुर, तो पहले हम ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे, फिर धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। क्या करने वाले हैं तो ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे, धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे, धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए टास्क हो गया कि आप लोग इसको निकाल कर दिखाइएगा मुझे, बस इतना ही कि ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता कितना होगा और धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता कितना होगा। निकाल करके मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। जो लोग मेरा नंबर नहीं जानते हैं, नंबर है 8539915929। तो बहादुर क्या करिएगा तो ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालिएगा, धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालिएगा और मेरे पास व्हाट्सएप करिएगा। यदि आप नहीं जानते कि कौन सूत्र लगेगा तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता पढ़ा चुके हैं। उसी सूत्र का इस्तेमाल करके इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालिएगा और इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।